हे गाइस, वेलकम बैक टू काजल्स किचन। आज मैं आपकर लेकर आई हूँ दो तरह के इजी स्नैक्स की रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए जो है पार्टी के लिए आप बना सकते हैं। मेरे बेटे का बर्थडे था तो उसने स्पेशली डिमांड की मम्मा इस बार बर्थडे घर पे करना है और स्नैक्स जो है आप ही रेडी करोगे मेरे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उन सबको पता है आपका कुकिंग चैनल है तो इसीलिए आप ही बनाकर खिलाना। तो मैंने घर पर ही जो है दो तरह के स्नैक्स बनाए जो हेल्दी भी थे और टेस्टी भी थे। ये मैंने बनाए थे ब्रेड के मैक पफ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चों को बहुत ही पसंद आए। और जैसे कि आपने देखा बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे। और दूसरे मैंने बनाया था ये चाट प्लेटर। मैक पफ तो बच्चे अक्सर खाते ही रहते हैं, तो मैंने ये चाट प्लेटर जब बनाकर उन लोगों को दिया तो बहुत ही खुश हुए। उनके लिए ये नई चीज़ थी और आप भी जो है इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आपको लिए क्या करना है, किसी भी तरह का चॉपिंग बोर्ड ले लेना है। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप जो है किसी भी तरह की थाली ले सकते हैं, उस पर जो है बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, हंग कर्ड। हंग कर्ड को कैसे बनाना है, आपको दही को लेना है, दही को स्ट्रेनर में डालकर छलनी में डालकर आपको रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। सारा पानी निकल जाएगा और जो है अपनी जो दही है वो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। उसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी का पाउडर डाल देना है। मैंने यहाँ पे खंड डाल दी थी, देसी खंड, जो है हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है, रेडी कर लेना है। उसके अलावा हमने यहाँ पे इसे लगाना है, इसे सेट करना है। अभी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नहीं लगाना, थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर डालना है ताकि गाढ़ा गाढ़ा रहे और क्या रहे कि बच्चों को खाते हुए उठाते हुए आसानी रहे। बिल्कुल पतला पतला सा जो है इसका बेस नहीं लगाना यहाँ पे, मतलब ज़्यादा दही डालनी है और इस तरह से इसे रेडी कर लेना है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे चाट मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास भुना हुआ जीरा पाउडर है ना तो आप थोड़ा सा वो भी डाल लेना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास है घर पे तो आप जो है वो डाल लेना। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। ये मैंने बहुत स्पाइसी नहीं बनाई थी, इसीलिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो है ग्रीन चटनी लगा देंगे। बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पाइसी नहीं बनाई थी चटनी, इसके ऊपर लगा देनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे पोटैटोज़, आलू लगाने हैं। आलू को बॉयल करके छोटे छोटे से हमने यहाँ पे पीसेस कर लेने हैं और इसके ऊपर लगा देंगे। जिस तरह से हम चाट खाते हैं ना, तो उसी तरह का हमने सामान इसके अंदर डाल लेना है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मीठी चटनी। मैंने यहाँ पे खजूर और इमली की चटनी बना कर रखी हुई है और घर पे ही हमेशा जो है स्नैक्स के साथ हम खाते रहते हैं। समोसे बनाए, फ्राइज़ बनाए, कुछ भी हम बनाते हैं तो उसके साथ जो है मीठी चटनी मैंने बना कर रखी हुई है एडवांस में ही, वो उसके ऊपर लगा देंगे। मीठी चटनी से भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चटनी जो है, हरी चटनी है, नहीं लगानी है। बस हल्का सा जो है इसके ऊपर इस तरह से हमने लगा देनी है कि इसका टेस्ट भी आ जाए और जो है खाने में टेस्टी भी लगे। इसके ऊपर लगा दी। अभी हम इसके ऊपर लास्ट में इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पे अनार के कुछ दानों के साथ हमने इसके गार्निश कर देना है और हमारा जो चाट प्लेटर है ना बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हमें इसे सर्व कैसे करना है, अभी आप सोचेंगे इसे खाना कैसे है। इसे स्पून के साथ ऐसे नहीं खाना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, ईजिली अवेलेबल होती है हमारी पापड़ी, जिसे हम पापड़ी चाट कहते हैं ना, वो इसके अंदर डाल दी जाती है, सामान डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसे रेडी करना है और इसके साथ हमने खानी है पापड़ी। अगर आपके पास सेव पूरी ईजिली अवेलेबल है, पापड़ी मिल जाती है, तो आप उसके साथ जो है इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैंने बनाए थे बच्चों के लिए मैक पफ, जो बहुत ही ना टेस्टी लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे लेकिन सबको बहुत पसंद आए। और मैंने जो है थोड़े एक्स्ट्रा भी बनाए, मेरे हस्बैंड को भी खाने थे, उनको वह बच्चों को थोड़ी देने हैं, मेरे को भी बनाकर खिला। और एयर फ्राइड रेसिपीज़ ना वैसे भी उन्हें शौक है खाने का, उनको रहता है कि यार लिया है तो कुछ बनाया करना। तो ये होता ही है, कोई चीज़ लेते हैं तो हम हस्बैंड को रहता है कि यार कुछ करती तो है नहीं है। तो मैंने इसीलिए यही बना के बच्चों को खिलाई कि आप भी खा लेना, बच्चे भी खा लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बॉल लेना है, इसके अंदर प्याज डाल देना है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज ले लिया था और एक टमाटर लिया है, बिल्कुल चॉप करके इस तरह से हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी डाल देनी है, एक शिमला मिर्च है, एक प्याज है और एक टमाटर है, इसमें डाल देना है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है सॉस। अभी हमने यहाँ पे इसमें ऐड करनी है पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे स्वीट सॉस है और टोमेटो सॉस है वो भी डाल सकते हैं, तो आपने डाल देनी है। अगर आपके पास मेयोनीज़ है वो भी ऐड कर लेना। तो इसमें डाल देंगे हम 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सॉस के डाल दिए हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कुछ भी नमक, लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं डालना, बस आपको वेजिटेबल्स को ऐड करना है और बीच में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देनी है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे चीज़, यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करना है।
अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो चीज़ क्यूब आसानी से मिल जाती है, आपको उसे लेकर 3-4 क्यूब्स लेनी है, अच्छे से उसके जो है छोटे छोटे से पीसीज कर लेने हैं और हमने इसमें डाल देना है। और इसमें 3 बड़े चम्मच हमने चीज़ के डालने हैं। डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है और हमारा जो मिक्सचर है ना रेडी हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हमने लेना है ब्रेड। हमने क्या करना है, ब्रेड को लेकर ब्रेड के कॉर्नर्स को कर देना है कट और जो है इसे बेल देना है। अच्छे से बेल कर इस तरह से हमने इसे फ्लैट कर लेना है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर इसमें लेंगे और इस तरह से हमने बीच में इसे इस तरह से लगा देना है। हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, बस जितना मिक्सचर इसमें आता है, ये देखो 1 टेबलस्पून आ गया है, इसमें डाल देना है। अभी हम इसके जो दोनों साइड्स पे लगा देंगे पानी। कुछ इस तरह से हमने पानी लगा देना है, ऐसे भर के नहीं लगाना, फिंगर से ज़रा सा इसे इस तरह से गीला कर देना है ब्रेड को बस। और इसे हमने कर देना है बंद। कुछ इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्क लेकर इसे इसकी साइड्स को इस तरह से हमने दबाकर अच्छे से बंद कर देना है। बस ये है कि एयर फ्राई करते हुए ये खुले ना, इसी बात का बस ध्यान रखना है। आपने देखा यहाँ पे किसी भी मैदा का या कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया है। और मैंने यहाँ पे लिया था ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो यहाँ पे वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और हमारा यहाँ पे ब्रेड्स जो है हमने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। हमने यहाँ पे इसी तरह से बाकी बचे ब्रेड भी रेडी कर लेंगे। टोटल जो है मैं एक टाइम पे 5 हमारे जो है मैकपफ बनेंगे एयर फ्राई में, तो 5 मैंने रेडी कर लिए हैं। और बीच में मैंने बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट्स फ्राइज़ बनाकर खिला दिए थे। और ये हमने सबसे पहले मैंने चाट प्लेटर दिया था, फिर मैंने ये दे दिया था, फिर मैंने बीच में फ्रेंच फ्राइज़ एयर फ्राई करके दे दिए थे। अभी मैंने बच्चों के लिए बनाया था यहाँ पे ब्रेड के पिज़्ज़ा पफ, तो हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देने हैं। और इसमें लगाकर हमने यहाँ पे ऊपर से लगा देना है थोड़ा सा ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या फिर बटर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाकर हमने यहाँ पे इसे ब्रश कर देना है। और ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रहने देना है ताकि अच्छे से जो है एयर फ्राई हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। देखो 5 आराम से आ रहे थे, तो मैंने पाँचों के पाँचों इस तरह से सेट कर दिए हैं। अभी हम इसे करेंगे एयर फ्राई। एयर फ्राई करने के लिए हमने टेम्परेचर 180 डिग्री रखना है और 5 मिनट के लिए हमने इसे सेट होने के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद जो है बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये देखो बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे जो है और 1-2 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे से पक चुके थे, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके थे, तो मैंने इसे निकाल लिया। तो टोटल मिला के मैंने 10 मैकपफ पहले रेडी किए, फिर उसके बाद 10 फिर किए। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। आपने देखा किस तरह से दोनों जो है स्नैक्स बनाने में कितने ही आसान है। तो आप ये रेसिपीज़ जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।